डियर स्टूडेंट वेलकम। मैं डॉक्टर संगीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड की यूनिट फर्स्ट थर्मोडायनेमिक फर्स्ट के अंतर्गत फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में हमें ऊर्जा की अवधारणा प्राप्त होती है। One consequence of the first law is that there must exist some quantity known as internal energy which is determined by the state of the system. प्रथम नियम के अनुसार कुछ ऊर्जा तंत्र में आंतरिक ऊर्जा के रूप में रहती है जो अवस्था परिवर्तन के दौरान नापी जाती है। यह ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी कहलाता है, जो ये कहता है कि ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ना ही ये नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा के एक रूप को हम दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट व्हेन वन कैन चेंज वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। जैसा कि हम थर्मल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करते हैं। यदि किसी तंत्र की ऊर्जा U1 है और उसे ऊष्मा Q प्रदान की जाए तो कुछ कार्य W होगा और उस तंत्र की ऊर्जा U2 हो जाएगी। उस अवस्था में U2 माइनस U1 इज इक्वल टू डेल्टा U होता है, जो Q माइनस W के बराबर होता है। The change in internal energy of a system is equal to the heat absorbed by the system minus work done by the system. Delta U is equal to Q minus W होता है। तो ये नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ये कहता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर रहती है। किसी भी प्रक्रम के बाद तंत्र में वह सराउंडिंग के कुल ऊर्जा परिवर्तन का मान 0 होता है। तो जो टोटल चेंज सिस्टम की एनर्जी में हो रहा है, उसकी विपरीत दिशा में सराउंडिंग में टोटल एनर्जी चेंज होगा। किसी चक्रीय प्रक्रम के बाद सराउंडिंग में उत्पन्न हुए कार्य और सराउंडिंग से ली गई ऊष्मा बराबर होती है। If a system execute a cyclic transforming work and heat through its boundary, then the net work transfer is equal to net heat transfer. तो जो टोटल साइक्लिक प्रोसेस में टोटल जो एब्जॉर्ब हीट होती है वो टोटल वर्क के बराबर होती है और उसे हम du इज इक्वल टू U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q माइनस W से डिनोट करते हैं, जो कि हमने इस स्लाइड में दिखाया है। प्रमुखतः ऊर्जा के ये 3 गुण होते हैं। तो ऊर्जा ऊष्मागतिकी में ऊर्जा हम का उपयोग जो हम करते हैं वो इंटरनल एनर्जी के रूप में करते हैं और इसे U या E के द्वारा डिनोट करते हैं। पहला गुण इसका है कि ये स्टेट फंक्शन है। तंत्र के किसी परिवर्तन के लिए उसकी ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा U का मान तंत्र की केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है और उस पाथ पर निर्भर नहीं करता है जिसके द्वारा ये परिवर्तन संपन्न हुआ है। अतः ये एक स्टेट फंक्शन है। अगर हम देखते हैं तो ऊष्मा और कार्य दोनों ही पथ पर निर्भर करते हैं, लेकिन ऊष्मा और कार्य का जो अंतर है वो स्टेट फंक्शन है, क्योंकि वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो इसके अनुसार डेल्टा W और डेल्टा Q तो अयथार्थ या इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है और du जो है वो यथार्थ या एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। दूसरा गुण है कि ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या मात्रात्मक गुण है, अर्थात
किसी तंत्र की ऊर्जा का मान उस तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करेगा। यदि हम कोई सिस्टम लें जिसमें 10 ग्राम पदार्थ हो तो उसका ताप और दाब, दूसरा सिस्टम जिसकी मात्रा 5 ग्राम हो तो उससे ताप और दाब लगभग दुगना होगा। यदि हम ऊर्जा को प्रति मोल में व्यक्त करें तो ये बराबर होगी, क्योंकि जो प्रति मोल ऊर्जा है वो विशिष्ट गुण या इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तीसरा इसका गुण है कि ये ऊर्जा संरक्षित होती है, तो समस्त रूपांतरण में ऊर्जा का संरक्षण होता है। एक शाश्वत गति वाली मशीन उसको कहेंगे जिसमें ऊर्जा खर्च भी करे बिना हम कार्य प्राप्त कर सकें। पर इस तरह की जो मशीन है वो केवल आइडियल कंडीशन में ही हम इमेजिन कर सकते हैं। अगर रियल कंडीशन में देखें तो ऐसी मशीन अभी संभव नहीं है। अगर ऐसी मशीन हम बना लेते हैं तो हमारी एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाएगी। किसी तंत्र को अनंत सूक्ष्म मात्रा में ऊष्मा प्रदान करें तो उसमें अनंत सूक्ष्म मात्रा में कार्य किया जाएगा और ऊर्जा में परिवर्तन du = डेल्टा Q माइनस डेल्टा W होगा। यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का अवकलज रूप है, जिसमें du एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है जबकि डेल्टा Q और डेल्टा W एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, क्योंकि Q और W दोनों ही पाथ फंक्शन है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम को हम अवकलज के रूप में प्राप्त करने के लिए du को ऐसे चरों से संबंधित करेंगे जो अवस्था फलन हो। तो अगर हम ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर लें तो नॉर्मली हमारे 3 वेरिएबल होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। इसमें अगर हम वॉल्यूम को स्थिर कर दें तो ऊर्जा जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर का फलन होगा। अगर इस इक्वेशन फर्स्ट को हम डिफरेंशिएट करें तो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी du = डेल्टा U अपॉन डेल्टा P कांस्टेंट टेम्परेचर dP प्लस डेल्टा U अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर dt। यहाँ पर डेल्टा U अपॉन डेल्टा P एक आंशिक अवकलज है जो स्थिर ताप पर ताप के साथ तंत्र की ऊर्जा के परिवर्तन को बताता है। वैसे ही डेल्टा U अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर आंशिक अवकलज जो दाब स्थिर दाब पर ताप के साथ ऊर्जा की तंत्र की ऊर्जा के परिवर्तन को दर्शाता है। इस प्रकार यदि हम दाब P को स्थिर कर दें तो हमारी ऊर्जा वॉल्यूम और टेम्परेचर का फलन होगा, आयतन या और टेम्परेचर का फलन होगा। इस स्थिति में du = डेल्टा U अपॉन डेल्टा V कांस्टेंट टेम्परेचर dV प्लस डेल्टा U अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट वॉल्यूम dt पे होगा। लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि ये ऊर्जा का संरक्षण का नियम है, इसमें ये कहते हैं कि ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है ना ही ये नष्ट होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो हम अगर किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं, Q अमाउंट में हीट देते हैं, तो वो वर्क में चेंज हो जानी चाहिए और वर्क वापस हीट में चेंज हो जाना चाहिए।